हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गोल सेटिंग। हम कोई गोल सेट करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एम होता है लाइफ में पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। तो गोल कैसा होना चाहिए? गोल सेटिंग स्मार्ट ये नहीं कि वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स, चलिए बात करते हैं। 5 ऑप्शन है। फर्स्ट, मेरा गोल है मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। सेकंड है मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं। थर्ड है मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं। फोर्थ, मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में कम से कम 80 मार्क्स लाने हैं। एंड फिफ्थ, मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में 100 मार्क्स लाने हैं। अब इन गोल्स में बस एक ही है जो स्मार्ट गोल है। कौन सा है? उसके लिए हम पहले स्मार्ट गोल्स का एक डिस्क्रिप्शन, एक एनालिसिस करते हैं। स्मार्ट, एस मीन्स स्पेसिफिक, स्पष्ट। एम, मेजरेबल, जिसे हम मेजर कर सकें, नाप सकें। ए इज अचीवेबल, जो पूर्ण करने के योग्य है। आर, रियलिस्टिक यानी वास्तविक। एंड टी इज टाइम बाउंड, यानी समय से बंधा हुआ। यानी एक गोल जब हम सेट करते हैं तो इनमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है? आपका जो एम है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सुनने या पढ़ने के बाद कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कहता है कि उसे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, किस एग्जाम की बात कर रहा है जिसमें उसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। और अच्छे से मतलब क्या है? मेरे लिए 100 मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, आपके लिए 80 मार्क्स भी अच्छे हो सकते हैं, थर्ड पर्सन के लिए 60 मार्क्स भी अच्छे हो सकते हैं। फिर ऐसे जब कोई कहता है कि मेरा लक्ष्य है मैं सफल आदमी बनूं, अरे भाई, किस फील्ड में? जब तक ऐसा कुछ आप सेट नहीं कर पाएंगे तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर ही नहीं दे पाएंगे खुद को। यानी आप अपने एम को लेकर क्लियर नहीं है। और जब गोल क्लियर नहीं होता है तो उसे अचीव करने की बात ही नहीं उठती है। नाउ सेकंड, मेजरेबल। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो कि मेजर किया जा सके, किसी पैमाने पर उसको नाप सके, उससे कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ कि मुझे मेरा वेट कम करना है, मेरा एम है मेरा वेट कम करना है, अरे भाई कितने केजी कम करना है? और जब नंबर्स जुड़ जाते हैं गोल के साथ तो प्रोग्रेस को आप मेजर कर पाएंगे और फिर आप जान सकेंगे कि आपने अपने गोल को, लक्ष्य को अचीव किया या नहीं। इसलिए अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड इज अचीवेबल। गोल तो बहुत बना सकते हैं, स्मार्ट गोल सब अच्छा बना सकते हैं। आपको एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई, ये पॉसिबल है, ये गोल मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इम्पॉसिबल गोल बनाएं और फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक पावरफुल होता है। यदि आप कॉन्शियस माइंड में कोई इम्पॉसिबल गोल बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सपोर्ट नहीं करेगा और उसके जो चांसेस होंगे वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मैथ्स में 100 मार्क्स लाने हैं और आपका पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आप उस सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, तो तुरंत ही जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इसे नकार देगा, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट अचीवेबल। वहीं अगर आप ये सोचें कि 75% मार्क्स लाने तो आपके सफल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सो इट शुड बी अचीवेबल। नाउ फोर्थ इज रियलिस्टिक। आपका गोल आपके लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल और रियलिस्टिक एक के बीच में एक थिन लाइन है। जो अचीवेबल है वो रियलिस्टिक भी हो, जरूरी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में टॉप करना एक अचीवेबल गोल है, पर यदि आपने शुरू से पढ़ाई ही नहीं की है तो आप क्या खाक टॉप करेंगे? तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अनरियलिस्टिक हो गया।
जो आप गोल बनाए अचीवेबल हो, लेकिन साथ में अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। और ध्यान रहे कि किसी भी गोल को मेरे लिए वो अचीवेबल हो सकता है, आपके लिए रियलिस्टिक हो सकता है, मेरे लिए नहीं रियलिस्टिक हो सकता है। तो हर एक का एंगल अलग अलग होता है देखने का। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको अपने गोल डिजाइन करने होंगे। नाउ लास्ट इज टाइम बाउंड। गोल्स के साथ अगर आप समय सीमा नहीं निर्धारित करेंगे तो उसे अचीव करने की आपको अर्जेंसी नहीं लगेगी और आप उसे पूरा करने के लिए सही प्रयत्न कोशिश नहीं करेंगे।